समुंदर की लहरें उस दिन भी वैसे ही उठ रही थीं जैसे हजारों सालों से उठती आई हैं। लेकिन उस सुबह किनारे पर बिखरी लाशों का दृश्य देखकर लोग पत्थर बन गए। रेत पर पड़ी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कछुओं की निर्जीव आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, जैसे कोई अनकहा सवाल पूछ रही हो, हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था। यह मौतें प्राकृतिक नहीं थीं, यह कोई हादसा भी नहीं था, बल्कि यह इंसानों के उस महान प्लान का नतीजा था जिसे दुनिया ने शुरू में एक ऐतिहासिक कदम कहा था। कैलिफोर्निया में जिस दिन हजारों कछुओं को समंदर की लहरों के हवाले किया गया, उस दिन लोग ताली बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे और हर कोई गर्व से कह रहा था, आज हमने प्रकृति को बचाने का काम किया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद वही दृश्य एक खामोश कत्लेआम में बदल जाएगा। जिस प्रोजेक्ट को उम्मीद कहा गया था वह तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इंसान सचमुच प्रकृति का रक्षक है या फिर वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन। शुरुआत होती है साल 2010 से, जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसका उद्देश्य समुद्र में घटती प्रजातियों को फिर से बसाना था। प्लान साफ था, हजारों कैद कछुओं को समुद्र की लहरों में छोड़ देना ताकि उनकी संख्या बढ़े और इकोसिस्टम संतुलन में लौट आए। मीडिया ने इसे ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन ओशंस कहा। अखबारों ने इसे भविष्य का सबसे बड़ा पर्यावरणीय कदम बताया। लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि जो प्रयोग कागजों पर परफेक्ट लग रहा था, असल दुनिया में वही प्रकृति की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। हजारों कछुओं को जहाजों और ट्रकों से लाकर खुले समुद्र में छोड़ा गया। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चों ने पोस्टर बनाए, नेताओं ने भाषण दिए और वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बटोरी। लेकिन समुद्र के नीचे चल रहा खेल किसी और कहानी की तैयारी कर रहा था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर इंसानियत के दंभ पर सवाल खड़े हो जाएंगे। छोड़े गए कछुओं को समुद्र के उस हिस्से में डाला गया था जहां पहले से ही शार्क और अन्य शिकारी मछलियों की संख्या अधिक थी, और यह इंसानों की पहली गलती थी। कुछ ही दिनों में शिकारी झुंड बनाकर इन बेबस कछुओं पर टूट पड़े और वैज्ञानिकों की यह महान कोशिश एक खूनी दावत में बदल गई। मीडिया, जो कुछ दिन पहले तक इस प्रोजेक्ट को इंसानियत की जीत बता रहा था, अचानक खामोश हो गया, क्योंकि सच यह था कि उन्होंने अनजाने में एक नरसंहार को जन्म दे दिया था। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। हजारों कछुओं के शव जब तट पर लौटे तब समुद्र का संतुलन बिगड़ने लगा। इन कछुओं की अनुपस्थिति ने समुद्र में जेलीफिश की संख्या को अचानक कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि कछुए वही प्रजाति थे जो जेलीफिश को नियंत्रित रखते थे। अब समुद्र में जेलीफिश के झुंड बढ़ने लगे, जिसने मछलियों के अंडों और लार्वा को निगलना शुरू किया और मछलियों की आबादी तेजी से घटने लगी। कुछ महीनों के भीतर ही तटीय मछुआरे, जिनकी रोजी रोटी समुद्र से थी, भूख के कगार पर आ गए। यह वही प्रोजेक्ट था जिसे भविष्य का उद्धार कहा गया था, लेकिन अब वही हजारों परिवारों के लिए भूख की घंटी बन गया था। सवाल उठने लगे, क्या वैज्ञानिकों ने सही रिसर्च की थी? क्या उन्होंने पर्यावरण के असली संतुलन को समझा था, या फिर यह सब बस एक दिखावा था? कैमरों के सामने इंसानियत की छवि चमकाने का एक खेल रहस्य और गहराता गया, क्योंकि कुछ गुप्त रिपोर्टों में सामने आया कि इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं थी, बल्कि फार्मा कंपनियों और समुद्री पेट्रोकेमिकल लॉबी का दबाव भी था। जितनी बड़ी संख्या में कछुओं को छोड़ा गया, उतना ही बड़ा बजट मंजूर किया गया, और हर मंजूर बजट से किसी न किसी की जेब भारी हो रही थी। यानी यह ग्रीन प्लान असल में एक ग्रीन बिजनेस था। लेकिन प्रकृति इंसानों की योजनाओं से नहीं चलती, और यही सबसे बड़ा सबक था। अगले साल समुद्र का तापमान थोड़ा बढ़ा और पहले से असंतुलित इकोसिस्टम ने विद्रोह करना शुरू किया। मछलियां गायब होने लगीं, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स मरने लगीं, और शार्क का व्यवहार भी बदल गया। वैज्ञानिक जो खुद को इस प्रोजेक्ट का हीरो मान रहे थे, अब कैमरों से बचते फिर रहे थे। और जब साल 2015 में समुद्र तट पर फिर से हजारों मरी हुई मछलियां बहकर आईं, तब पूरी दुनिया समझ गई कि यह गलती इंसान के अहंकार की सबसे बड़ी मिसाल है। सोचिए, जिस दिन यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस दिन इसे भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद कहा गया था, और अब वही प्रोजेक्ट इतिहास की सबसे काली पर्यावरणीय दुर्घटनाओं में गिना जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है। हर बार जब इंसान प्रकृति के साथ खेल करने की कोशिश करता है, वह खुद अपनी कब्र खोदता है। कछुओं की निर्जीव आंखें आज भी मानो हमें घूर रही हैं, जैसे पूछ रही हूं, कितनी बार इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखेगा? और शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सच में सबक सीखता तो वह बार बार प्रकृति के साथ भगवान बनने का खेल नहीं खेलता। और यही है उस कहानी का सबसे बड़ा सच। ये सिर्फ कछुओं की मौत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के झूठे गर्व का आईना है।
यह पूरी कहानी सिर्फ कछुओं की मौत की नहीं, बल्कि इंसान के उस घमंड की है जो बार बार प्रकृति को चुनौती देता है। हमने देखा कि कैसे एक प्रोजेक्ट जो उम्मीद का नाम लेकर शुरू हुआ था, मौत और भूख की दास्तां में बदल गया। दोस्तों, जब भी इंसान खुद को प्रकृति का मालिक समझता है, तब प्रकृति उसे आईना दिखा देती है। यही वजह है कि आज जरूरत है सोचने की, सीखने की और रुकने की, वरना आने वाले कल में हम भी उसी रेत पर लेटे होंगे जहां कभी ये कछुए सवाल कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। प्रकृति से खिलवाड़ इंसानियत की सबसे बड़ी भूल है।